पाकिस्तान में भारत के एयर स्ट्राइक से वो पूरी तरीके से बौखला गया है। आलम यह है कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए उस पर चढ़ाई करने को पूरी तरह से आतुर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर रीजन की अगर हम बात करते हैं, वहां पर लगातार जो एलओसी रीजन है, एलओसी का जो एरिया है, वहां से लगातार उसकी ओर से अब तक जबरदस्त तरीके से शेलिंग की जा रही थी, आर्टिलरी फायर किए जा रहे थे, जोरदार तरीके से जो है एलएमजी की भी फायरिंग की जा रही थी, जिसका भारतीय थल सेना लगातार और भयंकर तरीके से जवाब दे रही थी। इस बीच एक बड़ी खबर यह आई कि 2 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के उनको ध्वस्त कर दिया गया है। JF-17 और F-16 फाइटर जेट है, इन दोनों को ही जो है भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है। इनमें से एक पायलट को जीवित पकड़ लिया गया है। इसके अलावा एक और अभी इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पठानकोट एयर बेस जो है हिंदुस्तान का, इसके करीब जो है पाकिस्तानी फाइटर जेट्स पहुंच गए थे, उस पर काउंटर किया भारतीय वायुसेना ने और यहां भी एक जोरदार सफलता मिलती है और एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया गया है। ये जो है बड़ी अपडेट इस समय की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के असीम मुनीर, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से एक बयान आया, उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो भारत पर धावा बोलने गए थे, जो भारत पर अटैक करने गए थे, उनमें से कुछ फाइटर जेट्स को भारत ने मार गिराया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान का जो अटैक चल रहा था हिंदुस्तान की तरफ और जो कोशिशें लगातार वो कर रहा था कि भारतीय सेना को किसी तरीके से सबक सिखाया जाए या फिर उसका जो है बदला लिया जाए, लेकिन भारतीय सेना जिस तरीके से काउंटर किया और भारतीय सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया, इसका पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की वायुसेना बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा थल, जल और नभ तीनों जगहों से जो है अब भारत अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के हौसले टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लगातार चर्चाएं हैं और पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो बातें अब सामने आ रही हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय फोर्सेस जो है पाकिस्तान की टेरिटरी में अंदर घुस रही हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। इस तरह के दावे पाकिस्तान की मीडिया में चल रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दिए जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक भारतीय सेना पाकिस्तान की टेरिटरी में है, ऐसा उसका कहना है, लेकिन हम इसकी पुष्टि यहां पर नहीं करते। महत्वपूर्ण बात यह कि अब पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की वायुसेना बैकफुट पर है। भारत की तरफ से जो नेवल कमांड जो है अरब सागर में, वो भी अटैकिंग मोड में है। उसकी तरफ से भी जो है कुछ मिसाइलें दागी गई हैं। तो यहां पर तीनों ही जगहों से तीनों ही सेनाएं अब पूरी तरीके से आक्रामक मुद्रा में आती दिखाई दे रही हैं। अब तक हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की पोजीशन में था। अब तक हिंदुस्तान इस बात के इंतजार में था कि क्या पाकिस्तान अब समझ जाएगा, क्या पाकिस्तान को अभी समझ आ जाएगा कि उसको काउंटर नहीं करना है। क्योंकि भारत ने जो अपना एक्शन लिया था, जो एयर स्ट्राइक किया था, उसमें हिंदुस्तान की तरफ से जो बयान दिया गया, उसमें सीधी सी बात यही थी कि जो आतंकी ठिकाने थे सिर्फ उनको टारगेट किया गया। इसके अलावा सिविलियंस को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भारत की तरफ से नहीं की गई। यह भारतीय सेना है, यह अपनी जिम्मेदारी को समझती है, यह इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वो अपने आप में इस बात को जाहिर करता है कि उसकी जहनियत क्या है। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई। वो जानता है कि यहां पर सिविल एक्टिविटीज होती हैं, लोग आते हैं एयरपोर्ट में, सामान्य साधारण लोग होते हैं। इसके बावजूद वहां पर ड्रोन अटैक की कोशिश हुई। वो गनीमत रही कि भारत के पास अपना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने इस तरह के अटैक्स को नाकामयाब कर दिया। पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया, बैकफुट पर था, अपने जेट्स को वापस घुमाया उसने, और जब वापस भागने लगा तो भारतीय वायुसेना के जेट्स ने दौड़ करके उसको स्ट्राइक किया। इसमें पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 और F-16 फाइटर जेट वहीं पर मार गिराए गए। एक पायलट को जीवित पकड़ा गया है। इसके अलावा पठानकोट में भी इस तरह की कुछ गतिविधियों की खबर है। बताया जा रहा है कि वहां पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर जेट गिराया गया है। बहरहाल
यहां पर जो तमाम गतिविधियां हैं उसको लेकर के हलचल कई राज्यों में है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी जो कुछ सेंसिटिव जोन्स हैं, खासतौर से लुटियन जोन, यहां पर इंडिया गेट के आसपास से लोगों को हटा दिया गया है, एहतियात बरतने को कहा गया है। साथ ही साथ जो प्रशासन है अलग अलग राज्यों के और खास तौर से पाकिस्तान की सरहदी क्षेत्रों से लगते हुए जो राज्य हैं, तो वहां पर जो है अलर्ट रहने को कहा गया है। लोगों से अपीलें की गई हैं कि वो सावधानी बरतें, ब्लैकआउट का खास तौर से ध्यान रखा जाए। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं, अपनी गाड़ियों से ट्रेवल कर रहे हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि स्लो ड्राइव करें और अपनी अपनी गाड़ियों की जो लाइटें हैं उसको बुझा करके रखें। तो इस तरह के एहतियाती कदम उठाने को प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। नागरिक होने के तौर पर आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस सेंसिटिव टाइम पर, इस संवेदनशील मौके पर आप अपनी भूमिका को समझें। यहां पर आपकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी सेनाएं लगातार चौकस हैं, लगातार आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। एक नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनकी कोशिशों में मददगार साबित हो। नवभारत टाइम्स आपके बीच में लगातार पल पल की अपडेट्स लेकर के हाजिर होता रहेगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार आप बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।